फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी आज का टॉपिक है स्टेनले मिलर का प्रयोग। आपको सामने दिखाई दे रहा है कि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और उसके बारे में थ्योरी में लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे इतनी सारी थ्योरी याद करनी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आपके डायग्राम लर्न है तो आप थ्योरी अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए इसलिए इतनी इजी लैंग्वेज में ये थ्योरी बनाती हूँ ताकि आप बहुत ईजिली याद कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टेनले मिलर का प्रयोग, पहले मैं आपको समझा दूं। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया कि स्टेनले मिलर के प्रयोग से आप क्या समझते हैं और विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है ना। तो अगर आपको विस्तार पूर्वक समझाने के लिए उसने बोला तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टेनले मिलर का प्रयोग हेडिंग डालना है और आपको ये स्केच पेन से नहीं लिखना, बोर्ड में ब्लैक पेन से लिखना है। और उसके बारे में इस तरह से आपको लिखने के बाद डायग्राम ड्रॉ करना है, या पहले डायग्राम ड्रॉ कर दो फिर उसके बाद थ्योरी के उसमें बनाकर लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन आया कि स्टेनले मिलर का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है और उसकी नेमिंग्स अच्छे से लिखनी है जैसे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए बोल रही हूँ कि डायग्राम्स आपको लर्न करने, क्योंकि सिर्फ एक डायग्राम बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है, 3 या 4 नंबर का, 2 नंबर में डायग्राम ज़रूर आएगा। तो आप ये अपना नंबर क्यों खोएं? आपको नहीं खोना है। आपको सभी चीज़ के डायग्राम मैं आपको बोलूँगी, आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। आपको डायग्राम लर्न करना ही है, मैंने बताया। और आपको इसमें सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है कि इसमें जब हमने इसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो इन्होंने 3 गैसेस ली थी, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ठीक है। आपके सामने है मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये तो जल है, आप जानते होंगे, ठीक है। पहली चीज़ क्या याद करनी है आपको? डायग्राम। और दूसरी चीज़ कि उसने 3 गैसेस ली हैं, एक तो मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने एक कांच का फ्लास्क लिया था जिसमें जल उबाला था। मैं आप इजी सी लैंग्वेज में पहले आपको समझा रही हूँ। एक फ्लास्क लिया जिसमें उन्होंने जल उबाला। जब हम जल उबालते हैं तो क्या बनती है? वाष्प बनती है। तो वाष्प एक नली के द्वारा क्या है, पूरी नली में घूम रही है, ठीक है ना। तो क्या, फिर दूसरे फ्लास्क में इन्होंने एक बड़ा फ्लास्क लिया जिसमें क्या करा, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है। क्या लगाया? जिसमें टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। उसमें 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इन्होंने 2 फ्लास्क लिए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। एक में जल उबाला जिससे वाष्प बनी, दूसरे में इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लिए जिसमें 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की और 1 सप्ताह तक प्रवाहित करी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक फ्लास्क में यू आकार की नलिका से जोड़ा गया। बड़े फ्लास्क को, एक छोटा फ्लास्क है और एक बड़ा फ्लास्क है, यू नलिका से जोड़ा गया जिसमें क्या, कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर क्या कर रहा है, वो वाष्प का, वायु का आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक उस जगह आकर ही कार्बनिक यौगिक सहित जल प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे जलवाष्प पारित है। जलवाष्प से एक टाइम बाद क्या हो गई, जल में, कंडेंसर की वजह से जल में कन्वर्ट हो गई। तो उसमें क्या था, उस वाले लाल रंग का जल जो ये प्राप्त हुआ है हमको, उसमें ग्लाइसिन, एलेनिन और अमीनो अम्ल है, ठीक है ना। क्या क्या है? ग्लाइसिन, एलेनिन और अमीनो अम्ल। मैंने आपको बोला है कि आपको 2 चीज़ें लर्न करनी है कि इसमें इन्होंने 3 गैसेस ली थी, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, जहाँ पर इन्होंने 60,000 की विद्युत धारा प्रवाहित करी है 2 इलेक्ट्रोड्स लगाकर, ओके। और प्राप्त क्या मिश्रण हुआ है? ग्लाइसिन, एलेनिन और अमीनो अम्ल। क्लियर? ये सब कुछ नहीं करना, ये सिर्फ कुछ आपको सिर्फ यहाँ से लिखना है कि उन्होंने एक छोटा फ्लास्क लिया जिसमें उन्होंने जल उबाला और वाष्प बनकर नली के द्वारा वो बड़े फ्लास्क में एकत्र होती रही और बड़े फ्लास्क में 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए जिसमें 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की गई 1 हफ्ते तक। उसके बाद बड़े फ्लास्क से कंडेंसर को जोड़ा गया, फिर उससे हमें कार्बनिक यौगिक सही जल प्राप्त हुआ जिसमें हमें ग्लाइसिन, एलेनिन और अमीनो अम्ल का मिश्रण प्राप्त हुआ। आपको क्लियर हुआ? आशा करती हूँ आपको क्लियर होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें।